लोकसभा 2024 की तारीखों का ऐलान करीब 15-16 दिन पहले हो चुका। बहुत सारी लोकसभाओं सीटों पर पक्ष विपक्ष ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। पहले चरण का नामांकन भी हो गया है, दूसरे की प्रक्रिया जारी है। रायबरेली में 5वें चरण पर नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 20 मई को रायबरेली लोकसभा सीट में वोटिंग होगी। लेकिन अभी तक पक्ष या विपक्ष या अन्य जो निर्दलीय दल हैं उनकी तरफ से रायबरेली में अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। इसको लेकर के रायबरेली की जनता क्या सोच रही और जो सूत्र बता रहे हैं कि रायबरेली से जो कांग्रेस है उससे प्रियंका गांधी वाड्रा अंततः फाइनल करने यानी उतारने की तैयारी चल रही है। और उनके मुताबिक ऐसी चर्चा है कि जो दावा बीजेपी कर रही है कि यूपी की जो 80 सीटें हैं हम सभी जीतेंगे, उसमें रायबरेली भी है। तो बीजेपी का भी उम्मीदवार लगभग 1-2 दिन में संभवतः घोषित हो जाएगा। तो बहुत जानकार रायबरेली के जो लोग हैं वे राजनीति को समझते हैं। हमारे बीच एक समाज सेवी हैं, उनसे बात करते हैं आखिर प्रत्याशी इतने दिनों बाद रायबरेली में अभी तक ना आना और क्या चल रहा है। सर थोड़ा सा परिचय बता दीजिए अपना। मैं विजय विद्रोही। जो चर्चाएं हैं कि अभी तक ना तो बीजेपी ना कांग्रेस ना अन्य दल नहीं उतारे हैं, लेकिन एक जो कांग्रेस खेमे से आ रही है कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य यहाँ आएगा, क्या जानकारी आपको है? देखिए, ये तो उनका जो सीसी है, सेंट्रल कमेटी है, उसने इस प्रस्ताव को कई दिन पहले पास कर दिया था कि प्रियंका गांधी रायबरेली से और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अभी घोषणा के लेवल पर कांग्रेस का तो ये है कि भाई वो इतना मुतमईन है दोनों जगहों के से, रायबरेली से भी और अमेठी से भी, कि वो जब चाहेंगे वो चुनाव के नामांकन के एक दिन पहले भी अगर वो घोषणा करेंगे और आकर के नामांकन करेंगे तो यहाँ उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो इतना मुतमईन है। अमेठी के बारे में भी मुतमईन है, क्योंकि पिछले चुनाव के बारे में भी बहुत ये पब्लिक डोमेन में है कि बहुत भारी पैमाने पर गड़बड़ी करके चुनाव में राहुल गांधी को हराया गया था। तो वो उनके लिए कोई बहुत ये बात बहुत मायने नहीं रखती अभी क्या घोषणा हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी बीजेपी के लिए जरूर ये है कि वो ये वॉच एंड सी में है कि देखें और थोड़ा सा इनको घेर के रखें, यहाँ इनका कुछ समय यहाँ जाया कराएं। तो वो जरूर इसके इंतजार में थे कि घोषणा हो जाए। और बाकी 80 सीट और 70 सीट हो, वो तो 85 उत्तराखंड वाला भी यूपी में जोड़ लें। जब मुँह है उनका है तो कुछ भी कह सकते हैं। तो आपके मुताबिक रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा ही चुनाव? निश्चित तौर से कोई दूसरा मत नहीं है इसमें। देखिए राजनीति को बेहतर समझते हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस खेमे से रायबरेली हो या प्रादेशिक उनका संगठन हो या केंद्रीय संगठन हो, उससे जो चर्चाएं निकल कर अभी तक आ रही, कितनी जो देरी हुई, उसमें ये लग रहा है रायबरेली के जो वासी हैं, जो लोग हैं, वे बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने तय कर दिया है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा ही चुनाव लड़ेंगी। बस घोषणाएं मात्र होना है, 2-3 दिनों में घोषणाएं हो जाएंगी और उसकी घोषणा के साथ साथ यूं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भी उम्मीदवार उतर जाएगा मैदान में। तो रायबरेली में भी जो चुनावी घमासान होता है उसकी जो एक कहें कि अब शुरुआत आज 1 अप्रैल है, तो 2-1 दिन का इंतजार संभवतः करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों दलों के जो नेता और जो संभावित प्रत्याशी हैं वे पार्टियां तय कर देंगी। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली।